अभी मैं बहिष्कार करने की बात नहीं कहूंगा, लेकिन अगली बार मैं आऊंगा तो पूरे देश से अपील करके जाऊंगा। ये फौजी भाई अपील करेगा और फौजी भाई की पूरा देश बात मानेगा। मानेगा नहीं मानेगा? जरूर मानेगा। इसलिए मेरी विनती है मेरे पुलिस वाले भाइयों से, आप चाइना वाल हटिए। इन डकैतों को डकैत है नेता कहना तो मैं कहता हूँ पाप है। ये जितने बैठे हैं ये ऐसी बंद करो में बड़े बड़े देश को लूटने वाले, ये नेता नहीं है, राक्षस है, डकैत है। इनको डकैत कहिए। नेता इस देश में एक हुआ है, इस देश में एक नेता हुआ है जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस को मेरी विनती है, अगर अगली बार नहीं मानेंगे तो मैं पुलिस वाले भाइयों के प्रति एक बात कह के जाऊंगा कि इनको इनकी शादी करना बंद कर दीजिए, अपनी बहन बेटी लेना बंद कर दीजिए। अगर अगली बार नहीं माने तो आप लोग अरे हिम्मत उठाइए यार, क्रांतिकारी बनिए यार। आप देश के, आपका देश नहीं है क्या? पुलिस वालों का नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, इसका देश पुलिस वालों का नहीं है क्या? क्या देश पुलिस वालों का है कि नहीं है? तो आप इन डकैतों से देश को कौन उठवाते हो? कौन उठवाते हो? मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, बताइए। असली गुनहगार आप भी हो। इस देश के नेताओं से आप देश को लुटवाते हो, बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक हमारे बीच में एक बहन बैठी है। बहन थोड़ा सा ये सामने, ये एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी है। आर्मी ऑफिसर की पत्नी, एक सैनिक की पत्नी। इसको जो देश की गद्दार मीडिया है, गद्दार मीडिया, सुनना कान खोल गए, मेरा नाम बदनाम कर देना है, कर देना। जितने पीछे हुए चैनल कर देना, सबको बदनाम कर देना। ये बहन जहां पर भी देश के अंदर अग्निवीर योजना आई, ये पैदल हरियाणा से मार्च करके पैरों में छाले पड़ गए, इस पे जारी गए। इन्होंने मेहनत करी और एक सुधीर चौधरी नाम का एक पत्रकार, वो पत्रकार भी कहने लायक है, धड़ाल में कहूँगा, पूरे देश को दलाली कराया मीडिया के अंदर बैठ करके। अगर सुधीर चौधरी, अगर तेरा सट्टा डीएनए है तो इस सुविधा से अंदर मुकाबला कर ये एक भरत, ये सारे भरत तिवारी है। बोलिए सही कराऊं गलत कराऊं? ये देश का बच्चा बच्चा भरत तिवारी होगा और इस देश के अंदर नेताओं को इस देश में छुपना मुश्किल हो जाएगा, विदेश की धरती में भी जाना मुश्किल हो जाएगा। समय कम है, समय की मर्यादा को देखते हुए मैं अपने विचारों को विराम देने से पहले एक बात कहूंगा। जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है, जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है और जब सामने दुश्मन की गोली होती है, मेरे पीठ पीछे मेरा प्यारा वतन होता है वतन, तब सैनिक संकल्प लेता है। वो संकल्प क्या? नमस्कार। आज जंतर पंतर पर मेरे अनशन का तीसरा दिन शुरू हो रहा है और मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ। थोड़ा थक जाता हूँ चलते हुए। अभी डॉक्टर आए थे, उन्होंने चेकअप किया और बोले कि मेरा ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और पल्स बहुत अच्छा है, सिर्फ शुगर लेवल बहुत कम है, 66 पे है, जो कि 100 होना चाहिए। तो मैंने कहा कि 3 दिन से कुछ खाया नहीं तो ब्लड शुगर तो कम होगा, तो उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल उसी वजह से है। मगर एक तरह से ये अच्छा हुआ कि ये डॉक्टर ने बताया, क्योंकि ये एक तरह का सबूत है कि मैं बिना खाए पानी और नमक पे 3 दिन से हूँ। क्योंकि मुझे बताया गया, कुछ ऐसे वीडियोस वायरल किए जा रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि एक ढके हुए बोतल में मैं चिकन सूप खा रहा हूँ। तो ये सबूत है कि ब्लड शुगर क्यों लो है। अब उनके लिए मैं थोड़ा कष्ट करके बताता हूँ कि वो सच्चाई क्या थी बोतल की। तो आप लोगों ने देखा होगा, एक ढके हुए बोतल में कुछ था, वो पानी था, और ढका इसलिए था क्योंकि ये कॉटन है जिसमें मैंने इसे ढका था, उसे मैं एक पानी के प्लेट में रखता हूं, तो पानी यहाँ से कैपिलरी एक्शन से कॉटन को भिगा देता है
और फिर इवेपोरेटिव कूलिंग होता है। इवेपोरेटिव कूलिंग से ये बोतल ठंडी हो जाती है 5 से 8 डिग्री। और पहले मैंने शीशे के बोतल से किया था, अब शीशा थोड़ा कम कंडक्टिव है, स्टील उससे ज्यादा कंडक्टिव है, और कॉपर हो तो बेहतर है। आप भी अगर करना चाहें ऐसा घर में कीजिएगा। कॉटन से ये पानी ऊपर आता है और इवेपोरेट होता है, और कॉपर बॉटल हो या स्टील हो और अच्छा है, शीशे में भी कर सकते हैं। और ये पानी और ठंडा रहता है, और इसमें पानी ही है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने ये सोचा है कि शीशा के बोतल ही रखूं, क्योंकि लोग क्या क्या सोचें, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, तो मैं इसलिए साफ शीशे का बोतल रखता हूं। ये है विज्ञान। अगर आप विज्ञान समझें तो समझेंगे कि मैं ये क्यों रख रहा था, नहीं समझें तो आप अटकलें लगाएंगे। मुझे उम्मीद है आपके भी इससे पर्दे खुल जाएंगे और विज्ञान में भरोसा करेंगे, झूठ और अफवाह में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।